संडे 9 AM में मित्रों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेडिटेशन के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, मेडिटेशन की टेक्निक सीखी है और उससे हमें बहुत लाभ हुआ है। अगर आप लोग भी करते हो और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ हद तक सब लोग करते होंगे तो आपको भी फ़ायदा होता होगा। आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि मेडिटेशन की जो टेक्निक्स है अलग अलग मैंने आपको बताई है, लेकिन मैं आज को स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको 4 स्टेप्स तक लेके जाऊंगा और फिर फाइनल स्टेप। ये स्टेप्स आप वापस फॉलो कर दीजिए। अगर आप भूल गए हो या तो कुछ वक्त के बाद हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा उत्साह कम हो जाता है, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। ये डगर ऐसी है कि हमें बस धीरे धीरे चलना है। आज मैं आपको वापस एक एक करके सब स्टेप बताऊंगा और साथ में हम मिलके प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग कंसंट्रेशन पावर, कुछ लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब होता है इससे दूर भागने के लिए या इसका तो सॉल्यूशन लाने के लिए। कुछ लोगों को शारीरिक दिक्कतें होती हैं, उसके लिए वो मेडिटेशन करते हैं। अलग अलग रीजंस होती हैं और सही है, अगर उनसे उनको फ़ायदा होता है तो क्या बुराई है, सब ठीक है और साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि इससे लाभ होता है। लेकिन आपको और मुझे, ये हम लोग धीरे धीरे आगे जब बढ़े हैं तो हमें हमारा जो गोल है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारा जो गोल है मित्रों वो होना चाहिए मेंटल पीस, मानसिक शांति, मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता और प्यूरिटी ऑफ माइंड। हमारा जो मन है वो धीरे धीरे पवित्र होने लगे, उसके अंदर अलग अलग जो विचार हैं वो सब चले जाएं। तो ये हमारा गोल होना चाहिए। ये अगर हमारे अंदर गोल, धीरे धीरे हमारा गोल चेंज होने लगा तो वाकई में हमारा जो प्रोग्रेस है वो सही दिशा में जाएगा। तो आ जाते हैं हम हमारे जो आज के जो हमारे मेडिटेशन के जो स्टेप्स हैं उसमें आ जाते हैं। लेटिंग गो, जाने दीजिए, जाने दो। क्या होता है ये जाने दो? जाने दो का मतलब कोई भी चीज़ आए, कोई भी विचार आए, उसको पकड़ के मत रखिए, उसको जाने दीजिए। आया है, आके वो चला जाएगा। अबंडनिंग द थॉट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि जो जो विचार आते हैं, जो जो हमारे अंदर फीलिंग्स आ रही है, उसको चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं। वो आती है, आके उन्हें चले जाने दीजिए। जब आप बैठोगे तब अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग भावनाएं आएंगी। कभी गुस्सा आएगा, कभी खुशी होगी। वापस उनको उसके पीछे मत भागिए। आप पास्ट, भूतकाल के पीछे नहीं। भूतकाल के बारे में जितना आप सोचोगे तो नई नई बातें आएंगी और उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भूतकाल के बारे में सोचेंगे, कुछ उसके बारे में एनालाइज करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो उसके हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेडिटेशन के दौरान ये एक बहुत बड़ी बाधा प्रदान करते हैं। भविष्य के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। आप क्या सोचते हो? जो आपने सोचा था 1 साल पहले, 2 साल पहले, क्या ऐसा ही हुआ है कि कुछ अलग हुआ है, कुछ विपरीत हुआ है? ऐसा ही होगा। जो आप आज सोच रहे हो कि ये कल होगा या 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, उसके सब विपरीत होने वाला है। इससे हमें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे जो हमारा जो पहला स्टेज है कि हमें वर्तमान में रहना है, ये हमारा पहला स्टेज है। वर्तमान में रहना, ये जो जो विचार आते हैं आने दीजिए, आके उन्हें चले जाने दीजिए। बस आप ये जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पे ध्यान बनाए रखिए। ये हमारा सबसे पहला स्टेज है कि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। भूतकाल और भविष्य के बारे में हमें नहीं सोचना। ये जो वर्तमान है, ये जो घड़ी है, उसके बारे में मन लगा के रखिए। और मेडिटेशन में ऐसी कौन सी चीज़ है मित्रों, आप मुझे बताइए, कि जो इंसान को बिना परिश्रम के मिली हो। ऐसी कोई चीज़ है?
कोई भी हो, कोई इंसान जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, जो ध्यान करता हो, उसको लाभ होता है, लेकिन मेहनत करने के बाद। मेडिटेशन भी ऐसा ही है, आप मेहनत करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे कोई इंसान होता है, उसने 1 दिन नौकरी की, 2 दिन, 3 दिन, बहुत वो दुखी रहता है कि कुछ मेरे को लाभ नहीं हो रहा, लेकिन जब महीना ख़त्म होता है और उसे चेक मिलता है, तब उसे वाकई में खुशी होती है कि इतने दिन की जो मैंने मेहनत की उसका मुझे आज फल मिला। उसी तरह मेडिटेशन में भी हर दिन, हर घंटा, हर मिनट जो आप मेडिटेशन करते हो तो आपका एक चेक बन रहा है, एक चेक आपका बनते जाएगा और एक साथ आपको इतनी बड़ी गिफ्ट मिलेगी। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आज का आपका मेडिटेशन का सेशन गलत रहा, ख़राब रहा, नेगेटिव रहा, इसमें आपको कुछ मिला नहीं। हालांकि ये जो डिफ़िकल्ट सेशंस है जिसमें हमें वाकई में बहुत तकलीफ़ होती है, उससे तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि मेडिटेशन से मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा। मेडिटेशन हमारा बैंक बैलेंस की तरह है, हर वक्त हर घड़ी जो हम मेडिटेशन करते हैं उससे हमारा जो प्रॉफिट है, हमारी जो आमदनी है, वो एक साथ हमको मिलने वाली है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और उसी तरह कुछ लोग होते हैं जैसे वो मेडिटेशन करते हैं, जैसे मैंने एक जगह पे हम लोग जब मेडिटेशन करने गए थे, तब 10 दिन का वो मेडिटेशन का रिट्रीट था, स्पिरिचुअल रिट्रीट उसको बोलते हैं। तो पहला दिन हुआ तो बहुत ही वो व्याकुल हो गया। वो सर को बोलने गया, गुरुजी को, कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे काम की चीज़ नहीं। तो गुरुजी ने बोला 1 दिन और रुक जा। दूसरे दिन उसने मेडिटेशन किया, बोलता आज तो मुझे और भी ख़राब लग रहा है। तो गुरुजी ने बोला 1 और दिन रुक जा। ऐसे करके 9 दिन उसको रुकवाया। उसे बहुत ख़राब लगा, लेकिन जब 10वां दिन आया और उसने ध्यान किया तो उसे इतने अद्भुत अनुभव हुए कि उसने जाके गुरुजी को बोला कि मुझे 9 के 9 दिन का जो भी तकलीफ़ हुई थी, कष्ट हुआ था, वो सब ख़त्म हो गया। अभी जो मुझे लाभ मिला वो 9 दिन का एक साथ मुझे लाभ मिल गया है। उसी तरह एक महिला थी, वो हम हर 1 घंटा होता था तो हमारा एक बेल बजता था, तकरीबन 55 मिनट हो, फिर एक बेल बजे, 5 मिनट का ब्रेक होता था, फिर हमें वापस मेडिटेशन करना पड़ता था। तो वो बहन थी, वो गुरुजी को आखिरी दिन बोलती है कि पहले मुझे आप पे इसलिए गुस्सा आता था कि आप बेल कितनी लेट बजाते हो, लेकिन अभी आखिरी दिन मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है कि आप बेल क्यों इतनी जल्दी बजा रहे हो, 55 मिनट तो कैसे ख़त्म हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। तो जब आप मेडिटेशन करो, पॉजिटिवली करो, उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। और उसको प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करो। जब भी कोई विचार आता है भूतकाल का, भविष्य का, उसके पीछे मत दौड़िए, आके वो विचार भी चले जाएगा। हो सकता है कभी आपको ऐसा लगे कि आप कहाँ रह रहे हो, कौन सा साल है, ये सब भी कभी कभी आपको ऐसी भी अनुभूतियाँ होने लगेगी। तो ये पहला स्टेज था जिसमें हमें ये जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें रहना है। अभी हम हमारे सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं। मेडिटेशन का हमारा जो सेकंड स्टेज है, पहला था प्रेजेंट मोमेंट, इस क्षण में रहना, मेहनत करना, और दूसरा है कि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, इसमें अवेयर रहना है, हमें जागना है। ये जो मोमेंट है, अभी हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि कोई क्रिकेट मैच चल रही है, ज़्यादातर लोग क्रिकेट या कोई टेनिस की मैच चल रही है, जो आपको पसंद है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है, और अगर कमेंटेटर है वो भारत का होगा तो अलग प्रकार से वो कमेंट्री देगा, और अगर वो कमेंटेटर जो कमेंट्री करता है वो ऑस्ट्रेलिया का होगा तो उसकी जो भाषा होगी वो अलग होगी, वो अलग नज़रिए से ये सब चीज़ें देखेगा। उसी तरह हमारे अंदर भी हम ध्यान करते हैं, लेकिन अंदर से जो चर्चाएं होती हैं, अंदर से जो विचार आते हैं, वो हमें परेशान करते हैं। इसलिए हम जब इस क्षण में हैं तो हमें अवेयरनेस रखना है इसी क्षण पे, इस चीज़ों में खो नहीं जाना है। साइलेंट अवेयरनेस, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें
तो कोई वॉचमैन है या तो कोई होस्ट है पार्टी का, तो लोग अलग अलग लोग आएंगे पार्टी में लोग आएंगे, सबको वो आदर सम्मान करेगा, उनको बोलेगा आइए, आप वेलकम करेगा, कुछ उनसे फिर बातें भी करेगा, कैसे हो आप, अभी आप क्या कर रहे हो, आपके बच्चे कैसे हैं। हर बार वो जब बात करेगा तब अलग अलग विचार हैं वो जनरेट होते जाएंगे और वो सच्चाई, वो प्रेजेंट मोमेंट से वो दूर भटकता जाएगा। उसी तरह हमारे अंदर भी जैसे हम फर्स्ट स्टेज पे आ गए कि हम इस अवस्था में रहेंगे, हम भूतकाल और भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अभी ये जो क्षण है, ये जो क्षण, उसके प्रति हमारी सजगता होनी चाहिए कि ये जो क्षण है इस पे मैं ध्यान बनाए हुए हूँ। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा सेकंड स्टेज है कि अंदर की जो बातें हैं जो हमें परेशान करती है, अंदर से अलग अलग फीलिंग्स आती है, उसको हमें साइड पे लेके जाना है, उसको हमें पार्क कर देना है, वो हमें परेशान करने वाली है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस रखनी है। मेहनत का काम है, लेकिन वाकई में इसका जो लाभ होगा वो अद्भुत होगा। और किस चीज़ पे हमें अवेयरनेस रखनी है वो मैं स्टेज 3 में आपको बताता हूँ। और जो हमारे सब जब स्टेज ख़त्म हो जाएंगे मित्रों, तब हम एक छोटा सा मेडिटेशन का सेशन भी करेंगे। तो जैसे मैंने आपको स्टेज 1 बताया, स्टेज 2 बताया, और अभी हम स्टेज 3 पे आ जाते हैं। अभी हम हमारे जो थर्ड स्टेज है मेडिटेशन का, उस पे आ जाते हैं। यानी पहला और दूसरा स्टेज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली थर्ड स्टेज पे जंप करते हैं। थर्ड स्टेज के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि मेडिटेशन करने के लिए भी अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पे मेडिटेशन करते हैं। और हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे एक टेलीफोन पड़ा है, 5 टेलीफोन है, कभी रिंग यहाँ से बजेगी, कभी वहाँ से बजेगी, हमें पता नहीं चलता, हमारा ध्यान भी एक जगह नहीं रहता। तो कोई एक चीज़ पे अगर हमें ध्यान बनाए रखना है, तो ये जो हमारा आज का सेशन है उसमें हम सोचते हैं कि हम ब्रेथ पे ध्यान बनाए रखेंगे। ब्रेथ हमेशा हमारे साथ रहता है, तो हमेशा ब्रेथ पे ध्यान बना के रखिए। तो ये बहुत बहुत, इसको ब्रीदिंग मेडिटेशन भी कहा जाता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आपकी ब्रेथ और श्वास आया और श्वास गया। इसको आनापानासति भी बोला जाता है। और बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो डायरेक्टली ही ये थर्ड स्टेज पे आ जाती हैं। जो हमारी पहले जो 2 स्टेज थे जिसमें हमने सोचा कि भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी है, और अंदर से जो जो आवाज़ें अलग अलग आती है उनका पीछा नहीं करना है, हमें उस वर्तमान क्षण में सजग रहना है, उसको स्किप करके डायरेक्ट थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, तो उन्हें वाकई में दिक्कत हो सकती है। उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए ब्रेथ मेडिटेशन से, जो बहुत ही अद्भुत है, वो उन्हें मिल नहीं पाता। तो ब्रेथ मेडिटेशन में एक, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह बोलते हैं ब्रेथ मेडिटेशन करो, तब टिप ऑफ द नोज पे फोकस करो, या तो ऐसा ब्रीदिंग करो, थोड़ा डीप होना चाहिए, या तो फिर शैलो होना चाहिए, छोटा गहरा या छोटा, ऐसे सब अलग अलग वो लोग सोचते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें सिर्फ श्वासों पे ध्यान रखना है, वो सबसे अद्भुत है, सबसे इजी है और सबसे इफ़ेक्टिव है। जैसे कोई इंसान कार में बैठता है और कार में अगर उसकी खिड़की खोल दो तो बस वो सिर्फ देख रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा। उसको अगर पेड़ दिख रहा है, पेड़ टेढ़ा है, तो उसको सीधा नहीं करेगा, बस वो सिर्फ एक ट्रैवलर की तरह उसको देख रहा है। उसी तरह आप भी अभी अपना जो ब्रेथ है, अपना श्वास है, उस पर सिर्फ नज़र बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि आपने 30, फिर 40, फिर 50, 100, तकरीबन 100 आपने ब्रीदिंग की इन आउट, और वो कंसंट्रेशन के साथ की, आपका जो मन था वो सिर्फ श्वासों में था। जैसे हमने सेकंड स्टेज में बात की, प्रेजेंट मोमेंट में था, तो फिर वाकई में आप ऐसा बोल सकते हो कि आप बहुत सही स्थिति में जा रहे हो। अब आप भूतकाल के बारे में भी नहीं सोचते, भविष्य के बारे में भी नहीं, आप प्रेजेंट मोमेंट पे हो, और अभी आप ब्रीदिंग मेडिटेशन पे आ गए हो। आप इन आउट, बस
उस पे ही फोकस बनाए रख रहे हो, यानी आपका जो आपने जो प्रिपरेटरी स्टेप किया, जो स्टेज 1 स्टेज 2 करके थर्ड किया, तो जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग पावरफुल वही होती है जिसका बेस स्ट्रांग हो। तो पहले के जो 2 स्टेप थे वो बेहद आवश्यक थे, और फिर ये थर्ड स्टेज वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम हमारे 4th स्टेज पे आ जाते हैं। अभी मित्रों थर्ड स्टेज के बाद हम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे अद्भुत ये जो प्रसाद है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 30 दिन की जो मेहनत करने के बाद जो हमें तनख्वाह 30 दिन के बाद मिलती है, वैसा ही ये आगे आगे के जो स्टेजेस हैं वो वैसे ही है कि आगे जो हमने मेहनत की उसका हमें फल मिलता है। तो 4th स्टेज, जैसे 3rd स्टेज में हमने बात की कि हमें ब्रेथ, श्वासों पे ध्यान केंद्रित करना है। श्वास आया, श्वास गया, बस उस पे अगर ध्यान केंद्रित होता है, जैसे मैंने बोला कि एक नंबर बना लीजिए 100, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बहुत सही दिशा में जा रहे हो और सही वक्त पे जा रहे हो। आपका जो रिदम है वो बहुत परफेक्ट है। लेकिन ये जो 4था स्टेज है उसमें आपको क्या करना है, उसमें अगर जो हमारी जो थिंकिंग है, हमारा मन है, वो सिर्फ हमारे श्वास पे नहीं, लेकिन श्वास का जो पूरा अंतराल है, जब हम इन ब्रेथ लेते हैं तो हर एक क्षण जो इन ब्रेथ हो रहा है वो हमें पूरा उसके प्रति आभास हो, हम अवेयर हो कि पूरा ब्रेथ की लंबाई कितनी है, एक 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 माइक्रो सेकंड, एक एक क्षण हमें जागरूकता रहती है। और फिर ये श्वास पूरा खत्म हो गया और फिर श्वास छूटने वाला है, उसके बीच में थोड़ा सा अंतराल है, उस पर भी आपकी पूरी सजगता रहती है। वो पार्ट खत्म हो जाता है, फिर पार्ट 3 चालू होता है, जब हमारा श्वास धीरे 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 जा रहा है। तो इसको सस्टेन्ड प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस या सस्टेन्ड अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। बहुत बहुत ये बड़ा स्टेज है, धीरे धीरे हम इस पे आ सकते हैं। या तो क्या होगा कि आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हो तो कभी कभी वाकई में ये स्टेज आपको आ जाए, 6, 8, 10 महीने के बाद आने वाला हो, लेकिन आप रेगुलरली 15 दिन करते हो तो हो सकता है कि कुछ मिनट्स के लिए आपके अंदर ये अद्भुत अद्भुत स्थिति आ जाए कि जब आपका पूरा मन, श्वासों का पूरा अंतराल है आने का, रुकने का और फिर जाने का, उसमें आ जाए। संभव है और इसको सबसे खूबसूरत स्टेज भी हम मान सकते हैं। लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है, स्टेप्स पे से चलते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, अभी हमें 4th स्टेप, जब हम पूरे जो हमारा श्वास है उस पर पूरी नज़र बनाए रखते हैं। तो ये हमारा 4th स्टेज था। तो हमने आज 4 स्टेजेस के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। कौन सा स्टेज था? पहला था कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, हमें भूतकाल और भविष्य से दूर रहना है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मेडिटेशन करते हैं तो उसके पीछे तात्पर्य क्या होना चाहिए। मैंने आपको समझाया कि एफर्ट देना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिवली एफर्ट देना है। हर बार, हर क्षण जो आप मेडिटेशन करते हो उसका हमें लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिटेशन का सेशन बुरा होता है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इससे आपको लाभ हो रहा है। ये जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट का जो पहला स्टेज था वो था। सेकंड स्टेज, साइलेंस रखना है, बस ये मोमेंट को एंजॉय करना है। अंदर से जो भी अलग अलग बातें आती है उसे आने दीजिए और उसे शांति से स्वीकार कर दीजिए। ये सेकंड स्टेज था। थर्ड स्टेज, ब्रीदिंग, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, बस ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए और किसी चीज़ पे नहीं। थर्ड स्टेज के बाद जो हमें 4th स्टेज है, एडवांस स्टेज, उसमें हमें पता चला कि जो ब्रेथ है उसके अंदर भी हम पूरी तरह से खो जाएंगे। एक वक्त खो जाएंगे और क्या होगा पता है कि हम भूल जाएंगे कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम ऐसी उच्च अवस्था में चले जाएंगे। तो ये 4 स्टेजेस थे, एक एक करके आएंगे, मेहनत से आएंगे, एफर्ट से आएंगे और ज़रूर आएंगे। और इसके बाद एक फाइनल स्टेज है,
फाइनल स्टेज भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वो हम इस बार नहीं डिस्कस करते क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको इस दौरान वक्त भी मिलेगा। तो आज हम सिर्फ 5 मिनट की हम एक मेडिटेशन का हम एक हमारा छोटा सा सेशन कर देते हैं, और इस सेशन में जो बातें मैंने आपको बताई उस बातों को जहन में रख के आप ध्यान कर सकते हो। आजू बाजू के जो भी विचार आए उनको आने दीजिए, उसके अंदर खो मत जाइए, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। इन ब्रेथ, कुछ वक्त पॉज होगा, उस पॉज पे गौर कीजिए, और फिर आउट ब्रेथ। ये 5 मिनट में आपको वो अनुभव नहीं होंगे जो मैंने आपको बताया। उसके लिए आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, परिश्रम लगेगा। परिश्रम करोगे उसका लाभ मिलेगा। तो फिलहाल हम आज हमारा जो लास्ट मेडिटेशन का सेशन है उस पे आ जाते हैं। चलिए, अभी हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में आप सिंपली 5 मिनट मेडिटेशन हम करते हैं। तो ब्रीदिंग मेडिटेशन आप करना चाहते हो तो आप काउंट कीजिए, श्वास आया गया, ऐसे 1। क्योंकि अगर आपका बिगिनिंग स्टेज है, अगर आप पहले से ही करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन बिगिनर हो, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, तो ऐसे कीजिए। श्वास लिया, छोड़ा, 1। श्वासों पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बड़ा श्वास छोटा श्वास ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 30 के काउंट तक आप मेडिटेशन कर दीजिए। चलिए, सीधे बैठ जाइए आप, और सिर्फ हमें 30 का काउंट करना है कि श्वास लिया, छोड़ा।
धीरे से अपनी आँखों को खोल दीजिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ये जो मेडिटेशन के हमारे सेशंस है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचाते रहिए और आप भी इसका लाभ लेते रहिए।